बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीन की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे और ताइवान पर मुमकिना हमले के खतरे को मद्देनजर रखते हुए अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने ऑक्स माहदे के तहत हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैयारी का ऐलान कर दिया है। आलमी माहिरीन का कहना है कि अमरीका चीन के ताइवान पर हमले और उसके फौजी असर और रसूख को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के दौरान क्या चीन ताइवान पर हमलावर हो सकता है? चीन की जानिब से अमरीका के इस ऐलान पर क्या रद्द अमल दिया गया है और इसके खिते पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के इत्तेहाद ने हाइपरसोनिक हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों में करीबी आपसी ताउन का ऐलान किया है। ये ऐलान बहरुल काहिल के इलाके में चीन के फौजी असर और रसूख का मुकाबला करने की एक कोशिश है। चीन ने गुज़श्ता माह हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया था, जिसके बाद ये तीनों ममालिक यानी अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने चीन का मुकाबला करने के लिए ताउन करके नए हाइपरसोनिक हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों जैसे दिफाई मामलात पर काम करने की ठान ली है। अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने ऑक्स नामी नए मुआहदे के तहत इस अहम फैसले का ऐलान किया है। अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने गुज़श्ता बरस सितंबर में यह नया सह फरीकी इत्तेहाद कायम किया था। इन रहनुमाओं की जानिब से एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि तीनों ममालिक हाइपरसोनिक्स शिकन और इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों पर नए सह फरीकी ताउन के आगाज के साथ ही मालूमात के तबादले को फरोग देने और दिफाई इख्तरा पर ताउन को मजीद गहरा करने के लिए पुरअज़म है। नाज़रीन कराम, खित्ता बहरुल काहिल में चीन के बढ़ते हुए फौजी असर और रसूख के बारे में अमरीका और उसके इत्तेहादियों के दरमियान तशवीश बढ़ती जा रही है और इस पस मंजर में ये ऐलान काफ़ी अहमियत का हामिल है। बयान में मजीद कहा गया है कि जैसे जैसे हमारा काम इन उमूर पर और दीगर अहम दिफाई और सिक्योरिटी सलाहियतों पर आगे बढ़ता जाएगा, हम अपने इत्तेहादियों और दीगर करीबी शराकतदारों को इसमें शामिल करने के मौके तलाश करते रहेंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त दुनिया भर में खास तौर पर मिडल ईस्ट के अंदर हथियारों की दौड़ बढ़ गई है। एक जानिब रूस यूक्रेन पर हमला आवर है, जबकि मगरबी ममालिक यूक्रेन की भारी हथियारों के साथ मदद कर रहे हैं। दूसरी जानिब ताइवान को अमरीका मदद कर रहा है, जबकि चीन अपने तेज तरीन हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ इस वक्त ताइवान को निशाने पर रखे हुए है। ये मिसाइलों की दौड़ दुनिया को एक नई जंग की तरफ तेजी से बढ़ा रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल की अगर बात की जाए कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होते हैं, तो हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना ज्यादा तेजी से परवाज कर सकते हैं। वो बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह ही जौहरी हथियारों को अपने हदफ तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचने के लिए फिजा में बहुत बुलंदी पर परवाज करते हैं, ताहम इसके बरक्स हाइपरसोनिक हथियार फिजा में कदरे कम बुलंदी पर ज्यादा तेज रफ्तारी से परवाज करता है और इस तरह बहुत तेजी से अपने हदफ तक पहुंच जाता है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत ज्यादा हरकत पजीर भी होता है, जिससे उसे ट्रैक करना और उससे दिफा करना बहुत मुश्किल होता है। अमेरिका, रूस, चीन और शुमाली कोरिया जैसे ममालिक हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा कर चुके हैं। हाल ही में मॉस्को ने ऐलान किया था कि उसने यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग में पहली बार इस हथियार का भी इस्तेमाल किया है। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिली ने तस्दीक की थी कि चीन ने भी हाइपरसोनिक हथियारों के निज़ाम का तजर्बा किया है।
इस दौरान फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान जैसे ममालिक भी हाइपरसोनिक हथियारों पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। ईरान, इसराइल और जनूबी कोरिया ने भी इसकी टेक्नोलॉजी पर अपनी बुनियादी तहकीक मुकम्मल कर ली है। नाज़रीन इकराम, दुनिया की बड़ी ताकतें मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मामले में एक दूसरे से आगे रहने का मुकाबला कर रही हैं। ख्याल किया जाता है कि मिसाइल जितना तेज हो उतना ही बेहतर होता है। हथियार भी मुल्क की इज्जत का सवाल बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ममालिक बेहतर हथियार इसलिए बना रहे हैं कि वो इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं, बल्कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो जदीद हथियार बना सकते हैं। मतलब ये कि चीन का हालिया हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा ये दिखाने की कोशिश है कि वो टेक्नोलॉजी के मुकाबले में अमेरिका से बढ़कर है। अमेरिका कहता रहा है कि मुस्तकबिल में मुमकिन खतरात को कम करने और जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। बहुत से रहनुमाओं को यकीन है कि रूस और चीन इस तरह के हथियार बना चुके हैं, इसलिए अमेरिका को भी ऐसा करने की जरूरत है। नाज़रीन इकराम, अगर देखा जाए तो असले की दौड़ ऐसी है कि जो टेक्नोलॉजी एक मुल्क ने बनाई है, दूसरा वही या उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर अमेरिका के काम करने की एक बड़ी वजह यह है कि रूस और चीन में इस पर काम किया गया है। सर्द जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन ने एटमी हथियार बनाए, लेकिन उन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे हथियार इस्तेमाल करने वालों को इसके नतायज भुगतना पड़ते हैं। बाहमी नुकसान का ये उसूल ममालिक को एक दूसरे पर हमला करने से रोकता है और तवाजुन बरकरार रखता है। यही वजह है कि रूस और चीन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बनाने पर लगे हुए हैं। उन्हें खदशा है कि जंगी सूरत हाल पैदा होने पर रिवायती मिसाइल हमलों को नाकाम बनाने में अमरीकी दिफाई निज़ाम उनसे बेहतर है। नाज़रीन इकराम, चीन ने जो गुज़श्ता साल टेस्ट किया था उसके बारे में अभी ज्यादा मालूमात मंजर-ए-आम पर नहीं आई। चीन का दावा था कि ये पुराने खलाई जहाज के दोबारा इस्तेमाल से मुतालिक एक टेस्ट था। चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल होने का इनकार नहीं है। वो पहले भी इस बारे में दुनिया को बताता रहा है, ताहम उसका कहना है कि ये कदरे अजीब है, क्योंकि ममालिक के लिए अपनी फौजी ताकत में इजाफा करना कोई नई बात नहीं है। हर मुल्क हाइपरसोनिक मिसाइल चाहता है और यही हथियारों की दौड़ की एक वजह है। नाज़रीन इकराम, सर्द जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एटमी हमले के खतरे को कम करने के लिए कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए थे। उनमें से बेशतर मुआहदों की मियाद खत्म हो चुकी है और आखिरी मुआहदा 2026 में खत्म होने वाला है, लेकिन अमेरिका का चीन के साथ ऐसा कोई मुआहदा नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल मुल्कों के दरमियान कशीदगी को बढ़ा रहे हैं। हमारे पास वाज़ेह हकायक हैं जो इस बात की निशानदही करते हैं कि कई ममालिक हथियारों की दौड़ में शामिल हैं और मुस्तकबिल में उनके दरमियान कशीदगी बढ़ सकती है, जिनमें खास तौर पर भारत, चीन और अमेरिका हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हाइपरसोनिक मिसाइल के होने से मुमकिन जंग का खतरा बढ़ेगा। इस वक्त नई मिसाइल टेक्नोलॉजी अमेरिका और चीन को जंग की तरफ धकेलने की बजाय उनके दरमियान कशीदगी को मजीद गहरा कर रही है। लेकिन यह सूरत हाल यूक्रेन और रूस जंग को मद्देनजर रखते हुए अचानक बदल सकती है। किसी वक्त भी चीन ताइवान पर हमलावर हो सकता है, और अगर चीन ताइवान पर हमलावर होता है तो यकीनन ये ताइवान और चीन के दरमियान जारी जंग चीन और अमेरिका के दरमियान जारी जंग में तब्दील हो जाएगी। आलमी माहिरीन का कहना है कि चीन और रूस के हाइपरसोनिक हथियार बनाने की बुनियादी वजह यह है कि दोनों को लगता है कि अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है और वो आम मिसाइलों को रोक सकता है। लेकिन क्या हाइपरसोनिक मिसाइलों को अमेरिका का डिफेंस सिस्टम रोक सकता है? ये अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है।